द बॉयज के सीजन 4 एपिसोड नंबर 2 में एवी एक्सप्लेन आपका विनम्र तरीके से स्वागत करता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था होमलैंडर वर्ल्ड की स्मार्टेस्ट गर्ल के साथ मिलकर स्टारलाइट को फंसाने की कोशिश करता है, जिसमें वो 3 लोगों की जान लेता है। उसमें से एक एमएम के एक्स वाइफ का हस्बैंड भी होता है। CIA विक्टोरिया न्यूमन को मारने का काम द बॉयज को देता है और द बॉयज का लीडर आप विली बूचर की जगह एमएम है। द बॉयज न्यूमन को मारने में असफल हो जाते हैं क्योंकि न्यूमन की बेटी बीच में आ जाती है जो एक सुपर होती है न्यूमन की तरह, और फ्रांसिस यहाँ अब लड़कियों की छोड़कर लड़कों की ले रहा है। तो एपिसोड नंबर 2 के स्टार्टिंग में हमें ए ट्रेन को दिखाया जाता है जो कि एक मूवी के शूटिंग में एक्टिंग कर रहा था। उसी सेट पे ब्लैक नोअर आता है जो कि ओरिजिनल ब्लैक नोअर नहीं होता, क्योंकि होमलैंडर ने ब्लैक नोअर को मार दिया था तो ये सिर्फ ब्लैक नोअर की होने की एक्टिंग कर रहा है। लेकिन वो परेशान होता है क्योंकि उसने अब तक एक भी इंसान को नहीं मारा था, लेकिन कल उसने होमलैंडर के कहने पर ए ट्रेन और डीप के साथ मिलकर 3 लोगों को मारा था। ऐसा ही होमलैंडर के कहने पर किसी भी लोगों को मारना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बारे में वो ए ट्रेन से बातचीत करता है, लेकिन ए ट्रेन ना मुंह बंद करके जो कहा गया है वही करने के लिए कहता है। न्यूज पर जोरों शोरों से होमलैंडर की 3 फैन की मौत स्टारलाइट के फैन के हाथों से हुई है ये न्यूज चलती है। वो 3 लोग वही होते हैं जिन्हें ब्लैक नोअर, ए ट्रेन और डीप ने मिलकर मारा था होमलैंडर के कहने पर। और यहाँ ह्यूवी की मॉम हॉस्पिटल में आती है, वो भी वोट में काम करती है। इससे ह्यूवी उन पर और भी ज्यादा चिढ़ जाता है क्योंकि ह्यूवी जब 6 साल का था तब से उसकी माँ ने उसके पिता और उसका साथ छोड़ दिया था। और यहाँ पे फ्रैंकिस जिस दोस्त को उस दंगे से बचाया था उसके साथ ही वो रंगरेलिया मनाता है। और यहाँ पे द बॉयज की मीटिंग शुरू होती है। एमएम यहाँ पे बूचर के ऊपर काफी ज्यादा चिढ़ गया था क्योंकि बूचर ने पिछले दिनों में काफी ज्यादा कांड किए थे और द बॉयज के मेंबर से काफी ज्यादा बातें छुपाई थी, जिसकी वजह से एमएम उसे द बॉयज से निकाल देता है। और यहाँ पे होमलैंडर पूरी तरह से रेन को अगला होमलैंडर बनाने की तैयारी में था। और द बॉयज उन तीनों की मौत की इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन्हें पता चलता है कि इन सब के जिम्मेदार सेज है और द बॉयज ने उसके सेल फोन के साथ उसके सभी चीजें हैक कर ली है। और उन्हें पता चलता है कि द सेज इस इवेंट में जाने वाली है। और यहाँ पे डीप, ब्लैक नोअर और रेन एक सीन की रिहर्सल कर रहे होते हैं। में रेन गुंडों से फाइट करके एक लड़के बने हुए आदमी को बचा रहा होता है। और यहाँ सिस्टर सेज का पीछा करते हुए एमएम, किमिको और फ्रांसिस एक इवेंट में आते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें बूचर दिखता है। एमएम को अपने काम में ऐसी बूचर की दखल अंदाजी से काफी गुस्सा आता है, लेकिन स्टिल वो मान जाता है। तब हमें उस इवेंट का नाम बताया जाता है जो कि ट्रूथ कॉन होता है, जहाँ पर स्टारलाइट की काफी बुराई की जाती है। वहीं पर एक चाइल्ड हेरेस्ट के पोस्टर को देखकर किमिको भी काफी घबरा जाती है और वहाँ पे किमिको काफी ज्यादा बियर पी लेती है। और तब हमें पता चलता है कि सेज यहाँ पर फायर क्रैकर का भड़काऊ भाषण सुनने आई थी और वहीं पर फायर क्रैकर का एक साथी वहाँ से जाने लगता है। उसके पीछे किमिको और फ्रांसिस को एमएम भेज देता है। उसका पीछा करते हुए उन्हें दिखता है कि वो एक दूसरे की चाटुगिरी कर रहे थे। और यहाँ पे स्टारलाइट और यूवी ए ट्रेन की जासूसी कर रहे थे। वहाँ पर ए ट्रेन अपने भाई के 2 बच्चों से अपनी झूठी कहानियाँ बताने लगता है और तभी वहाँ पे ए ट्रेन का भाई आता है और उन बच्चों को असलियत बताता है ए ट्रेन की, और अपने 2 बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर ए ट्रेन का काफी दिल दुखता है। और यहाँ पे सेज फायर क्रैकर से बात करती है, लेकिन यहाँ पे बूचर सेज को उठाकर उसे 2-4 गुस्से देकर उससे सब कुछ उगलवाने की बात करता है। एमएम को ये चीज पसंद नहीं आती और वो उसे बाहर लेकर जाता है। और तब दोनों में तू मैं होती है, जिसमें ये मैम बूचर का मुंह सुझा देता है। स्टारलाइट और यूवी उनके अड्डे पर आते हैं, तभी वहाँ पे उन्हें ए ट्रेन दिखता है। ए ट्रेन उन्हें कुछ सबूत देता है जिनसे कि स्टारलाइट के 2 फैन को बचाया जा सकता है और उन्हें शुक्रिया कहता है क्योंकि उन्हें उसके फैमिली के सामने जलील नहीं किया। और यहाँ पे एक बैंक रॉबर एक बच्चे को शिकार बनाते हुए वहाँ पर बचते हुए भागना चाहता था, लेकिन वहाँ पर डीप, ब्लैक नोअर और रेन आता है। यहाँ पर रेन जैसे प्रैक्टिस की थी उसी तरह उस लड़की को बचाना चाहता था। और तभी वहाँ पे होमलैंडर आता है और रेन को फोर्स करता है कि उसे धक्का दो, और रेन से गलती से उसे काफी जोर से धक्का लगता है। वो आदमी काफी दूर जाकर एक दीवार के ऊपर बुलेट की तरह फैल जाता है। और यहाँ पर सिस्टर सेज एक ट्रैप बनाकर एमएम, किमिको और फ्रांसिस को गन पॉइंट पर रखते हैं और वहाँ से सेज चली जाती है। तभी यहाँ पर वो तीनों इन सभी के सर छोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ पर वो चाटुगिरी वाला आदमी अपने क्लोन्स बनाता है। एमएम और फ्रांसिस एक बर्थडे पार्टी में घुस जाते हैं। वहाँ पर
वो चाटोगिरी आदमी आता है अपने क्लोन्स लेकर। उन्हीं क्लोन्स में से एक क्लोन किमिको को गोली मार देता है और उसके अलग अलग क्लोन यमिम और फ्रांसिस को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बूचर आता है और सबको बचा लेता है। और वहाँ पर सिर्फ बचती है फायर क्रैकर। फायर क्रैकर यहाँ पे पूरी तरह से रेडी थी भागने के लिए। इसके बाद हमें वॉट टावर को दिखाया जाता है जहाँ पर रेन काफी ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि रेन ने जिस आदमी को मारा था वो आदमी इनके ही रिहर्सल टीम का डायरेक्टर था, यानी कि वो पूरा सीन बनाया था। और होमलैंडर यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि होमलैंडर का मानना होता है कि इन कीड़ों मकोड़ों की मौत पर हमें रोना नहीं चाहिए। और यहाँ पे स्टारलाइट के 2 मेंबर बेकसूर साबित होते हैं ए ट्रेन ने दिए हुए सबूतों की मदद से। और यहाँ पे फ्रैंकिस काफी ज्यादा माल ठोकता है और अपनी पुरानी दोस्त से वीडियो कॉल करके बात करता है। तब हमें पता चलता है कि फ्रैंकिस इस लड़के के साथ सो रहा है, उसके पूरे परिवार को फ्रैंकिस ने ही मार दिया था। और यहाँ पर ये भी हॉस्पिटल में जाकर सीधे अपनी माँ से झगड़ा करने लगता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे 6 साल की उम्र में अपने बाप के पास छोड़कर चली गई थी। और यहाँ पे किमिको का खून उबलने लगता है, क्योंकि सनलाइटर का चेहरा उसे दिखता है जिसने उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। और गुस्से से वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे बूचर यमिम से मिलने आया था। यमिम उसे पहले तो शुक्रिया कहता है, बाद में बूचर उसे रायन को बचाने के लिए उसकी मदद मांगता है, लेकिन यहाँ पर यमिम उसकी मदद करने के लिए ना बोल देता है। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और खत्म होते होते हमारे पास कुछ सवाल भी छोड़ देता है, जिसमें से पहला होता है कि क्या किमिको सनलाइटर से बदला लेने गई है, और कैसे बूचर रेन को होमलैंडर के चुंगल से छुटाएगा, और द बॉयज की टीम वर्ल्ड के स्मार्टेस्ट गर्ल यानी कि सिस्टर सेज के अगले प्लान को कैसे नाकाम कर पाएंगे। ये सभी क्वेश्चन का आंसर हमें अगले एपिसोड में मिलेगा। द बॉयज के और एपिसोड देखने के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।